फातिया न्याज के लिए कहते हैं लोग कि कहीं किसी मजार पे हमेशा बराबर का पेशा नहीं बनाना चाहिए, क्या सच है? ना, ये पेशा की क्या बात है इसमें? हम लोग मुसलमान है, खाना खाते हैं तो हुक्म है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। जी बिल्कुल। जबकि बिस्मिल्लाह रहीम जो है कुरान शरीफ की एक मुकम्मल आयत करीमा है जी। तो जब हम हर खाना में कुरान की एक आयत पढ़कर शुरू करते हैं तो ये फातिहा में भी तो बिस्मिल्लाह ही से शुरू किया जाता है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हथुआ न्यूज और मैं आया हूँ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के छवई और सिकमी के बीच में एक मज़ार है, सफ़ीरा दादा के नाम से बोला जाता है। और इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो हमारे इर्द गिर्द में हजरात लोग खड़े हैं इनसे जानकारी लेता हूँ कि यहाँ पर कैसे ये मज़ार था पहले और अभी कैसा है, और यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो कैसे साबित हुआ कि नहीं हुआ, कैसे चादरपोशी होता है, वो चीज़ मैं इनसे दो चार अल्फाज पूछ के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। रफ़ी अहमद है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मज़ार था, सुना हूँ कि मज़ार था यहाँ पर लेकिन देखने को कुछ नहीं लगता था, ये कैसे पहले था अभी कैसे हुआ, इसके बारे में दो चार लफ्ज़। ये मज़ार जो आप अभी देख रहे हैं तो ये 2013 में यहाँ एक जलसा हुआ था जी, नूरे कुरान कॉन्फ्रेंस जी, जिसमें मौलाना उदरा खान आज़मी और बहुत से लोग आए हुए थे। जी हाँ। तो उस जलसे के बाद जो है कुछ रकम बची हुई थी तो गांव के लोगों ने ये मशवरा किया कि इस पैसे को जो इसी में खर्च कर दिया जाए। तो ये मज़ार शरीफ को नए सिरे से इसको तामीर किया गया और गुम्बद बनाया गया। इससे पहले क्या था? उससे पहले जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेलवे लाइन के बगल में है जी। तो अंग्रेजी दौरे हुकूमत ने जब रेलवे की लाइन बिछी तो उस वक्त यहाँ पर मिट्टी का ढेर था। मिट्टी का ढेर था तो हुकूमत ने यानी अंग्रेजी हुकूमत ने, चूँकि ये मिट्टी के ढेर मतलब एक कब्र माना जाता था, तो सरकार ने उसको छांट दिया, साइड करके तब अपना रेलवे लाइन बिछाया। तो बहुत दिनों तक ये मिट्टी का ढेर रहा। उसके बाद से जो है हम अपने बुजुर्गों से ये सुनते चले आ रहे हैं कि मेरे ही गांव छवई तकी के एक जो है चौरसिया महंगू भगत थे और वो उनका जो है एक मुकदमा चल रहा था और उनको जो है सजा हो गई थी। तो उन्होंने मन्नत ये माना कि सफीरा दादा पर आकर जो है वो ढेर ही थी लेकिन लोग आते जाते थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जो है हम जो है केस हमको छुटकारा मिल जाएगा तो हम इसको यहाँ पर पुख्ता करेंगे। तो उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने अपने तौर पर जो इसको जो है पुख्ता किया ईंट के बनाए। लेकिन जो जिस तरह से मज़ार बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बन सका, नहीं जैसे और जगह होता है अपना फॉर्मेलिटी। हाँ, लेकिन ये उनका जो था और फिर गांव के लोग भी इसको कुछ नहीं बता सके कि ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए, जो उनको आया समझ में उसको बना दिया, समझ गए। उसके बाद से जो है ये हुआ और आज भी जो है यहाँ पर जो है खासतौर से जुमा के दिन मगरिब बाद यहाँ पर जो है भीड़ लगती है फातिया मतलब खास तौर से शाम में। आज अभी आपने देखा कि एक आदमी आया हुआ था दुनिया से, एक दो के लोग जो है अपने अपने हिसाब से आते जाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर उर्स का एक टाइम होता है, वो कैसे पता चला? हाँ, उर्स क्या है, पहले कोई टाइम टेबल नहीं था, तारीख नहीं थी। हाँ, लेकिन जो जलसा किया गया 2013 में 26 अक्टूबर को। हाँ, तो उसी में हम लोग राय किए कि इसी तारीख में जो है सफीरा दादा का उर्स मनाया जाएगा। तो उस वक्त से अब तक जो है उसी तारीख में चादरपोशी होती है, यानी हर साल। हाँ, हर साल उसी डेट पर। हाँ, उसी डेट में चादरपोशी होती है और उलमा आते हैं, तकरीर करते हैं, मिलाद शरीफ होता है, ये प्रोग्राम होता है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप अंकल, आपको मैं अंदर देखा फातिया करते हुए, आप यहाँ के मजावर हैं क्या? हाँ, हम कब से हैं आप? हमको हो गया 10-12 बरस। 10-12 साल से हैं यहाँ पर। हाँ। क्या यहाँ पर डेली लोग आते हैं कि डेली लोग आते हैं? उनकी मन्नतें पूरी होती है? हाँ, पूरी होती है। जब मन्नत ना पूरी होती तो लोग नहीं आते। हाँ, जब मन्नत पूरी होता है तभी नहीं लोग आते हैं। हाँ, सही बात है। तो यहाँ पर रहते कहाँ पर हैं आप? हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? हाँ, एक कुटिया है। हाँ, झोपड़ी। हाँ, उसी में जाकर खाना पीना फिर कैसे? खाना पीना लोग देते हैं, घर मिल जाता है। हाँ। यानी कि आपने जिंदगी यहीं खत्म कर दी? हाँ, यहीं खत्म हो गया। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप कहेंगे इनके बारे में कुछ? सबसे पहले तो मैं आपको का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हसन भाई तूफानी, जो इतनी दूर से चल करके हमारे दरमियान आए हैं सफीरा दादा शाह रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी जानने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और इनकी जीवनी वही है, ये सफ़ीर थे, आए यहाँ इंतकाल कर गए। एक अच्छा, सफ़ीर के मानी बताइए थोड़ा सा। सफ़र करने वाला, जो सफ़र करता है उसको कैसे कि हमारे ऑडियंस जो है ना खोल के पूछते हैं, सफ़ीर सफ़र करने वाले को कहते हैं सफ़ीर। तो हमको यूँ लगता है इनके नाम से कि कहीं सफ़ीर थे, आए यहाँ, है ना, और यहीं पर्दा फरमा गए, इंतकाल कर गए और लोगों ने इनकी कब्र बनाई और कुछ दिन के बाद मज़ार भी बना। लेकिन लोगों का आमद रफ्त
और यहाँ कोई तफरीक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आते हैं। सब लोग आते हैं। गंगा जमनी तहजीब जो कहा जाता है, गंगा जमनी तहजीब जी। यहाँ देखने को मिलता वही है, मिलता है। सारे लोग आते हैं। हाँ। हाँ, और दादा के पास अपनी मन्नतें रखते हैं, पूरा अल्लाह भी होता करम फरमाता है, पूरा होता है, जब तो आते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो कहना मुझे ये है कि देखिए, एक तो रेलवे लाइन, हम कहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा सा दिखा दे, रेलवे लाइन साइड होकर के जो है यहाँ से रेलवे पटरी जो है बिछी है। और यहाँ क्यों नहीं, आखिर जो उस टाइम में, उस दौर में जो हमारे अंग्रेज़ों ने बिछाया है वो कोई गलत नहीं थे, उनकी भी समझ थी, होशियार थे। वो देखे कि ये कब्र के जो है ऊपर से हम रेलवे लाइन ले जाते हैं, हो ना हो किसी दिन ये खतरा बना रहेगा। तो वो होशियार थे, अंग्रेज़ों का जो है लोग जो भी उड़ाए बातें, लेकिन वो होशियार थे। मज़ार के साइड से उनकी अपनी जो है रेलवे जो है लाइन बिछी है और ये मज़ार छोड़ दिए। और मज़ार किस तरह जो है बना, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बना। और आज आप देख सकते हैं कि मज़ार में जो है हमारे अंकल जो है मज़ार भी हैं और लोग आते भी यहाँ पर फातिया न्याज के लिए। जुम्मा को मगरिब बाद हुआ, बहुत भीड़ होती है, यानी भीड़ होता है, मन्नतें पूरी होती है। मिला शरीफ का भी प्रोग्राम है, आज ही है मिला शरीफ का प्रोग्राम यहाँ पर 9 बजे रात तक लोग 9 बजे आते लोग आते हैं। हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो ये है मज़ार का जो है, थोड़ा सा कंडीशन दिखा दे अंदर का जो है, कैमरा ले आकर के जो है करीब से। ये मज़ार हमारे सफ़ीरा दादा के नाम से है। आप देख सकते हैं कि ये मज़ार जो है कितना खूबसूरत बना है। उस साइड से तो ये खासियत है हमारे सफ़ीरा दादा के मज़ार का। और यहाँ पर लोग आते रहते हैं, फातिया न्याज, उनकी मन्नतें पूरी होती है। आप हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं जहाँ से भी, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, सिवान डिस्ट्रिक्ट से, तो एक बार आप आजमा लें यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत बात है, कुछ कहते हैं कि सही बात है, मन्नत नहीं मानना चाहिए। इस्लाम धर्म में जो है ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। लेकिन मन्नत कौन मानता है? बेगैर दुखित में जो है कोई मन्नत नहीं मानता। अगर हम खुशहाल हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो किसी को याद नहीं करते। लेकिन याद करना चाहिए, हमारे बुजुर्ग को याद करना चाहिए। आप एक बार आएँ, फातिया न्याज ज़रूर। फातिया न्याज के लिए कहते हैं लोग कि कहीं किसी मज़ार पे हमेशा बराबर का पेशा नहीं बनाना चाहिए। क्या सच है? ना, ये पेशा की क्या बात है इसमें है? यानी कि मज़ार पे तो जब दिल कर दे जाना चाहिए, फातिया पढ़ना चाहिए। नहीं, ये जो कहते हैं लोग, तो हम जब हम लोग मुसलमान हैं, खाना खाते हैं तो हुक्म है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना जी, खाओ। जी, जी, बिल्कुल। जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है कुरान शरीफ की एक मुकम्मल आयत करीमा है। जी। तो जब हम हर खाना में कुरान की एक आयत पढ़कर शुरू करते हैं, तो ये फातिहा में भी तो बिस्मिल्लाह ही से शुरू किया जाता है। हाँ। नमाज जो हम पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा, तो उसमें तौजू तस्मिया ये सब पढ़ते हैं। हाँ हाँ। तो इसमें कौन सी बात है? इसमें कोई बात तो नहीं है कि ये इसको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अल्लाह के कलाम पढ़ने में कोई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फातिहा जो है करना चाहिए। मज़ार आपको दिख जाए, दिल देखे, दिल रोता है कि आदमी अगर मज़ार कहीं देखता है तो मुस्लिम है, तो मुस्लिम का जो है धर्म कहता है कि थोड़ा सा कम से कम हाथ फेर करके उस पर सलाम भी कर लें। अगर चलते फिरते हैं तो सलाम कर लेना कोई गुनाह नहीं है, नेकी का एक जरिया बनता है। और सलाम करने से आपके अंदर जो है कोई किसी तरह की जो है कोई गिला खिला कुछ नहीं रहता, तो साफ़ हो जाता है। सलाम करने से एक तो नेकी बनती है, दूसरी बात है कि आप चलते फिरते आपको दिखाई दिया। आप फातिहा भी अगर टाइम मिले तो फातिहा भी पढ़ सकते हैं। आप अपने कब्रस्तानों में जा करके डेली आपको टाइम मिले तो डेली जाकर फातिहा पढ़िए, पढ़ना चाहिए। अपना बुजुर्ग जो गुजर चुके हैं उनको याद करना चाहिए, ताकि आपको अपनी याद आएगी कि जो है हमें भी एक दिन मरना है और जाना है उसी जगह पर। तो इस चीज़ को याद करें। और एक बार ज़रूर आप अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो एक बार आए और पूछे, हमारे हजरात लोग हैं, ये क्या गलत है कि सच है? मैं इसको तो यकीन करता हूँ भाई और मानता हूँ। और आप आ करके एक बार ज़रूर देखें कि ये रेलवे लाइन साइड से गया है कि हम गलत बोल रहे हैं कि आप गलत हो। तो फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब देख रहे हो पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जब तक के लिए बाय।